नमस्कार दोस्तों, मैं सलाउद्दीन नवेद रोशन राय के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट्स हमारे जवाब के मुंतज़िर हैं। हम उनका जवाब देना चाहते हैं, लेकिन व्यस्तताओं की वजह से उनका जवाब नहीं दे पाते हैं। आज हम ऐसे ही एक सवाल को लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद है वो आपका मार्गदर्शन करेगा। अली अंजर पूछते हैं, सर मेरा बेटा 6 साल का हो गया, मैंने उसको स्कूल में डाली हूँ, वो बैठ भी रहा है, पर टीचर को बाकी बच्चों को नहीं देखता है, ना ही रिस्पांस देता है। इसके लिए कोई एक्टिविटी हो तो प्लीज़ बताएं मुझे, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं सिंगल मदर हूँ, मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही, प्लीज़। दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जो अधिकतर माँओं के मन में आता है। किसी न किसी स्टेज पर बच्चा रुका हुआ है, कहीं ना कहीं वो उलझे हुए हैं और आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा है। इस कंडीशन में, इस अवस्था में, इस हालात में क्या करें समझ नहीं आता है। दोस्तों, इसका जवाब देने से पहले कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, किसी भी वीडियो को अंत तक देखें, उसको आखिर तक देखें ताकि आप सारी बातों को समझ पाएं, क्योंकि अगर आप बीच से छोड़ के चले जाते हैं तो उससे आपको पूरी चीज़ समझ में नहीं आती है, क्योंकि हर चीज़ हम एक प्रॉपर टाइम पर बताते हैं जब उसकी ज़रूरत होती है। अगर आप बीच से छोड़ देते हैं तो आपको आखिरी की चीज़ें नहीं पता चलती हैं, जिसकी वजह से आप प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। अली अंजर के नाम से जो सवाल पूछा है उसमें 2 कॉमन मिस्टेक हैं। कॉमन मिस्टेक यानी ऐसी गलती हैं जो लगभग हर परिवार करता है। लगभग हर वो परिवार करता है जो इस अवस्था को नहीं समझता है और समझे बगैर बच्चे को ठीक करना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये ऐसी गलती होती है कि हम चीज़ को समझते नहीं हैं पर उससे बाहर आना चाहते हैं, और ये गलती हमें ज़िंदगी भर परेशान करती है। अगर हम उस चीज़ को अच्छे से समझ लें तो हमें आसानी होगी उससे बाहर आने में, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं या समझना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, लगभग वैसे ही कुछ हालत है इस सवाल में माँ की। इस समस्या में पहली चीज़ तो ये है कि बच्चे का कोई डायग्नोसिस समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि उसको ऑटिज्म है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या कुछ और है। उसको क्या है पता नहीं चल रहा है, कारण का पता नहीं चल रहा है, वजह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। शायद मदर को भी नहीं है, अगर होती तो वो लिखती। अब दूसरी चीज़, बच्चा बैठता न है पर नज़रें नहीं मिलाता, इन्वॉल्वमेंट नहीं करता है, शामिल नहीं होता है, सोशलाइजेशन नहीं करता है, बच्चों के साथ खेलता नहीं है, तो उसके लिए कोई एक्टिविटी जानना चाहती हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस तरह से अगर करेंगे तो कोई भी एक्टिविटी आपकी मदद नहीं कर पाएगी। मैं कुछ एक्टिविटी सजेस्ट करता हूं, जैसे आप बच्चे को सबसे पहले घर में किसी एक ऐसे बच्चे के साथ उसकी दोस्ती करवाइए जो आपके पड़ोस का हो, रिश्तेदारी का हो या उसकी उम्र का हो, और उसके साथ खेल सके, उसके साथ दोस्ती कर सके आगे बढ़कर। जब आपका बेटा ऐसा करने लगेगा तो वो अपनी दुनिया से बाहर आएगा या सोशलाइजेशन की ओर आगे बढ़ेगा। जब वो एक बच्चे से दोस्ती करेगा तो हम 2, 3, 4, 5 बच्चों से उसकी दोस्ती कराएंगे। जब वो घर में दूसरे बच्चों के साथ, हम उम्र बच्चों के साथ खेलने लगेगा, तब उसे हम पार्क में, पड़ोसियों के यहाँ कहीं भी खेलने के लिए भेज देंगे कि जाओ खेलो। और जब वो उनके साथ खेलने लगेगा तब अवस्था आएगी कि बच्चा स्कूल में इंटरेक्ट करेगा, खेलेगा, कूदेगा, पढ़ेगा, लिखेगा। अब यहाँ पर
आप डायरेक्ट एक्टिविटी जानना चाहते हैं तो एक ये डायरेक्ट एक्टिविटी है, लेकिन मेरा कहना ये है कि ये एक्टिविटी शायद आपको मदद कर पाए, क्योंकि ये उस तरह का ट्रीटमेंट है जिसे हम लोग कहते हैं फौरी तौर पर काम चलाऊ। ये काम चलाऊ उपाय है, तरीका है जो शायद काम कर जाए, शायद ना करे। और इस हालात में ये बहुत गलत चीज़ है कि हम बच्चे की मेन प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं, सिम्टम पे काम करते हैं, यानी कि वजह को छोड़ देते हैं, उसके उन सिम्टम्स पे काम करते हैं जो दिख रहे होते हैं। यहाँ पर मेरा आपसे कहना है कि अगर आप आज इस बिहेवियर को डील कर लेंगे, मान लीजिए आपको सफलता मिल जाती है, तो कल कोई दूसरी समस्या पैदा हो जाएगी, कोई दूसरा बिहेवियर होगा और आप उसके पीछे जाएंगे, फिर तीसरा होगा आप उसके पीछे जाएंगे, फिर चौथा होगा आप उसके पीछे जाएंगे, और इस तरीके से आप जिंदगी भर किसी न किसी बिहेवियर के पीछे दौड़ते रहेंगे। ये गलती इसलिए एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम इस गलती को सुधार दें, हम कॉज पर काम करें, वजह पर काम करें, तो शायद ये सारे सिम्टम अपने आप मैनेज हो जाएं। अब अगर मैं आगे की थोड़ी सी अवस्था को देखता हूँ कि वो बैठता है, बच्चों के साथ मिलता जुलता है, टीचर के साथ इंटरेक्ट करता है, पर सीख नहीं पाता, तो अगली जो समस्या होगी कि बच्चा सीख नहीं रहा है। अब क्यों नहीं सीख रहा है, अगेन हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अब यहाँ पर आपके पास फिर वो समस्या होगी कि अब ऐसा कोई तरीका बता दीजिए जिससे बच्चा सीखने लगे। तो यहाँ पर आप फिर एक नई समस्या के साथ होंगे और यहाँ पर आपको फिर से मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, फैमिली हिस्ट्री की बात करें, घर के माहौल की बात करें, वातावरण की बात करें, तो हमें पता चलेगा कि लगभग हर जगह काम होना ज़रूरी है, बाकी है। बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं है, अपने सारे काम नहीं कर पाता है, अपनी उम्र के हिसाब से वो काफ़ी पीछे चल रहा है। तो क्या हमें उस पर काम करने की ज़रूरत नहीं है? क्या सिर्फ स्कूल में बैठना, बोलना, इंटरेक्ट करना ही काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। बच्चे का विकास यानी कि डेवलपमेंट होलिस्टिक होना चाहिए, सर्वांगीण होना चाहिए। अपने विकास के हर क्षेत्र में यानी कि हर एरिया में उसको अपनी उम्र के बराबर परफॉर्मेंस करना चाहिए। अगर आप इससे कम उम्मीद करते हैं तो ये आपकी गलती है। हो सकता है आपका बच्चा वो कर सकता हो, पर आप उससे चाह ही नहीं रहे हैं। आप उससे उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं कि वो अपनी उम्र के हिसाब से परफॉर्मेंस दे, और ना आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। मेरी कुछ बातें आपको बुरी लग सकती हैं, कड़वी लग सकती हैं, लेकिन ये याद रखिए कि बच्चे की ज़िंदगी और उसका फ्यूचर आपके हाथ में है। वो नहीं जानता कि सही क्या है, गलत क्या है, वो नहीं जानता कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन माँ होने के नाते, उसके पेरेंट्स होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे ज़िंदगी के सही रास्ते पर डालें, हम उसे सही ट्रैक दें ताकि वो प्रॉपर डेवलप कर सके, हम उसे सपोर्ट दें ताकि वो प्रॉपर डेवलप कर सके, और उसके लिए हम जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है अली अंजर के साथ साथ ये एपिसोड आपको भी मदद करेगा। समस्या कोई सी भी हो, आपको मार्गदर्शन मिलेगा। उम्मीद है ये आपके काम आएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सके जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। देखते रहें रोशन राहें। मुझे दें इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।